केंद्रीय मंत्री निशित प्रमाणिक का बयान, कहा स्ट्रांग रूम को पहले खोलने की जानकारी पर पहुंचे थे अजय रॉय, टीएमसी के गुंडों ने उसी समय किया हमला। पंचायत चुनाव के नतीजों पर बीजेपी महासचिव अग्निमित्र पॉल का बयान, कहा यह जनादेश है क्योंकि टीएमसी के गुंडों ने जबरदस्ती मतदान कराया। पंचायत चुनाव के नतीजों पर टीएमसी का बयान, शशि पांजा बोले ये जीत ममता बनर्जी के नेतृत्व में हुए काम के पक्ष में वोट को दर्शाता है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला, ऑनलाइन गेमिंग कैसीनो पर लगेगा 28% जीएसटी, सिनेमाघरों में खाने पीने की चीजें, कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। ब्रिजभूषण पर चल सकता है यौन उत्पीड़न का केस, चार्जशीट के मुताबिक महिला पहलवान ने लगाया छेड़खानी का आरोप, 6 जगहों पर छेड़खानी की बात कही। लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर राउस रेवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई, सीबीआई ने दाखिल की है चार्जशीट। सफाई कर्मी आलोक कुमार की एसडीएम पत्नी ज्योति मौर्य कल कोर्ट में नहीं हुई पेश, अलग होने के लिए आलोक ने फैमिली कोर्ट में दी है अर्जी। सांसद अफजाल अंसारी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई, गैंगस्टर केस में निचली अदालत से अफजाल को मिली है 4 साल की सजा। हरिद्वार के लक्सर से बाढ़ से बिगड़े हालात, बाढ़ में फंसे लोगों की मदद के लिए पहुंची एसडीआरएफ की टीम, फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया। लक्सर में सोनाली नदी का टूटा तटबंध, लक्सर विधानसभा क्षेत्र के ज्यादातर गांव में आई बाढ़, किसानों की खेतों में खड़ी फसल हुई जलमग्न। हरिद्वार में बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारी, ट्रैक्टर पर सवार होकर बाढ़ का जायजा लिया। हरिद्वार में कबाड़ी के गोदाम में रखे सैकड़ों ड्रम पानी में बहे, बाढ़ की वजह से गोदाम में भरा पानी। हरिद्वार के लक्सर में कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी, खेतों से लेकर सड़क तक, घरों के आंगन में भी कई फीट तक पानी। उत्तराखंड में बारिश से बिगड़े हालात को लेकर सरकार अलर्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान, सभी विभागों को निगरानी रखने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के कोटद्वार में बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर, पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश की वजह से उफान मारकर बह रही है नदियां। उत्तराखंड के चक्राता में खतरे के निशान के पार बह रही है टॉन्स नदी, नदी किनारे बनी 22 दुकानों को कराया गया खाली, लोग सुरक्षित स्थानों पर किए गए शिफ्ट। उत्तराखंड के रानीखेत में बारिश के बाद सड़क पर बह रहे हैं झरने, सभी पटवारी और विभागीय अधिकारियों को स्टेशन पर रहने के निर्देश। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर हनुमान चट्टी और बनास के बीच लैंडस्लाइड, गंगोत्री जाने वाले कांवड़िए बीच रास्ते में फंसे। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाढ़ जैसे हालात, खेत खलिहान, सड़क, घरों में घुसा बाढ़ का पानी, आम जनजीवन प्रभावित। सहारनपुर में अंडरपास में पानी भरने से बड़ी परेशानी, शेखपुरा कदीम गांव में अंडरपास में भरे पानी में डूबने से बच्चे की हुई मौत। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया हवाई सर्वेक्षण, हेलीकॉप्टर से लिया आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा, बारिश की वजह से करीब 4000 करोड़ का नुकसान। आपदा प्रभावितों के बीच पहुंचे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, आपदा पीड़ितों के साथ राहत शिविर में किया डिनर, लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में 7 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया, चंद्रताल लेक से रेस्क्यू किए गए ये लोग, बारिश की वजह से बढ़ गया था झील का जलस्तर। हिमाचल के कांगड़ा में 8 लोगों को किया गया रेस्क्यू, मूसलाधार बारिश की वजह से फंस गए थे पर्यटक, जानकारी के बाद पुलिस ने किया रेस्क्यू। हिमाचल में हुई भारी तबाही को लेकर के कांग्रेस की केंद्र सरकार से मांग, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा प्रधानमंत्री को घोषित करना चाहिए राष्ट्रीय आपदा। हिमाचल के मंडी से कुल्लू के बीच हाईवे पर कई जगह लैंडस्लाइड, रास्ता साफ होने में अभी लगेंगे 4 से 5 दिन, मनाली हाईवे पर खड़े वाहनों पर कई जगह गिरी चट्टान। हरियाणा में बाढ़ की वजह से हालात बिगड़े, अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज ने किया विधानसभा क्षेत्र का निरीक्षण, बोट पर सवार होकर निरीक्षण के लिए पहुंचे मंत्री। अंबाला में बाढ़ प्रभावितों की मदद कर रही पुलिस, सेना के साथ पुलिस कर रही है आम लोगों की मदद, अब तक 450 से ज्यादा लोगों को किया गया रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर में मौसम खुलने पर शुरू की गई अमरनाथ यात्रा, बारिश और खराब मौसम की वजह से ये बाधित थी यात्रा, तीर्थयात्रियों ने ली राहत की सांस। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने पर घरों में घुसा पानी, कश्मीरी गेट यमुना बाजार में लोगों के घरों में भरा पानी, घरों की छतों पर रहने को मजबूर है।
दिल्ली में नहीं कम हो रहा यमुना का जलस्तर। पुराने पुल के पास यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पार। आज 207 मीटर के पार पहुंच सकता है यमुना का जलस्तर। दिल्ली में बुराड़ी क्षेत्र में यमुना किनारे के इलाके में आई बाढ़। यमुना से लगते किसानों के खेतों में भरा पानी। किसान बोले उनकी तरफ नहीं सरकार का ध्यान। हिमाचल में मंडी मनाली हाईवे पर लैंडस्लाइड का वीडियो आया। एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हुई लैंडस्लाइड की ये तस्वीर। हाईवे पर आकर गिरे एक बड़ी चट्टान। हिमाचल के मंडी में प्रसिद्ध पंचवक्त्र मंदिर में घुसा मलबा। मंदिर परिसर में कई 10 मीटर तक मलबा आया। मूर्तियों की साफ सफाई का काम जारी। हिमाचल के सौलीखड़ गांव में बारिश से काफी नुकसान। ब्यास नदी के पानी में डूब गए गांव। पिछले 50 साल के भीतर सबसे भीषण मंजर। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बाढ़ की वजह से बिगड़े हालात। बाढ़ की चपेट में आया मंदिर। मंदिर के अंदर बारिश का पानी और मलबा। शिमला के कोटखाई देवरी खनेटी में ताश के पत्तों की तरह गिर गया मकान। कुछ ही सेकंड में धराशायी हुआ निर्माणाधीन भवन। हादसे से पहले इमारत से बाहर आ गए थे लोग। हिमाचल के सोलन में पहाड़ी से हुआ लैंडस्लाइड। सड़क किनारे खड़ी वैन पर गिरा मलबा। गनीमत रही कि हादसे के वक्त वैन में कोई नहीं था। पंजाब के घग्गर नदी में कुछ कम हुआ पानी का जलस्तर। बारिश की वजह से नदी में बढ़ गया था पानी। नदी किनारे के इलाकों में अभी भी अलर्ट। कुल्लू में खीर गंगा में फंसे पर्यटक जान जोखिम में डालकर पैदल निकले। सड़कें टूटी होने के कारण पहाड़ों को पार करके कुल्लू तक पहुंच रहे हैं। पंजाब के फतेहगढ़ बारिश ने बढ़ाई यहां मुश्किल। सरहिंद शहर में जल भराव से लोगों की परेशानी। शहर के भीतर जगह जगह भरा पानी। उत्तराखंड में हुई भूस्खलन की घटना में देवास के 2 लोगों की मौत। देवास कलेक्टर ने की पुष्टि। देवास से उत्तराखंड यात्रा पर गए थे दोनों लोग। इसरो ने पूरा किया चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग का रिहर्सल। आपको बता दें कि चंद्रयान मिशन 3 को 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। राजस्थान के भीलवाड़ा में रिहायशी इलाके में अजगर दिखने से मचा हड़कंप। वन विभाग की टीम ने अजगर को रेस्क्यू किया। जापान भारत समुद्री अभ्यास का 7वां संस्करण बंगाल की खाड़ी में हुआ खत्म। 6 दिनों तक चला यह अभ्यास। पंजाब के जलंधर में नदी में गिरा डंपर ट्रक। सेना की मदद से ड्राइवर को रेस्क्यू किया गया। बांध टूटने से इलाके में कटाना और पानी के तेज बहाव से मुसीबत। मंगलवार को 18,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। इस साल अब तक 1,37,000 तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं बाबा अमरनाथ। मुंबई से सटे मलाड में पेड़ गिरा। पेड़ की चपेट में आने से एक महिला की हुई मौत। एक महिला समेत एक बच्चा भी हुआ जख्मी। मुंबई में कैमरे में कैद हुई बीच सड़क पर पेड़ गिरने की तस्वीर। बाल बाल बचे ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी। पुलिस वैन के पर खच्चे उड़े। जयपुर में डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। ऑपरेशन के बाद एसएमएस अस्पताल के 18 मरीजों की आंखों की गई रोशनी। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। असम के तिनसुकिया में देर रात आग लगने से बचा हड़कंप। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद 16 मकान इसकी जद में आए। आग पर काबू पाया गया। दक्षिण अफ्रीका से एमपी के कुरो नेशनल पार्क लाए गए एक और चीते की मौत। कुरो नेशनल पार्क में 4 चीते 3 शावकों की अब तक मौत हो चुकी है। एमपी के मुरैना में जोरदार बारिश से जमीन में धंसा मकान का एक फ्लोर। मलबे में दबा लाखों का सामान। अब अयोध्या में फेंके गए वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थर। गोरखपुर से लखनऊ जा रही थी ट्रेन। कई खिड़कियों के शीशे टूटे। ओडिशा के ब्रह्मपुर स्टेशन के पास चलती ट्रेन में धुआं उठने से यात्रियों के बीच अफरा तफरी। यूपी के प्रतापगढ़ में पटरी से उतरी मालगाड़ी 2 हिस्सों में बटी। बोगियां उतरने के चलते करीब 1.5 घंटे तक बाधित रहा वाराणसी प्रतापगढ़। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में दामोदरम थर्मल पावर स्टेशन पर भीषण आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। हैदराबाद में एक गैस सिलेंडर फटा। एक ही परिवार के 5 लोग घायल। इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। आंध्र प्रदेश के अराकू में लैंडस्लाइड से रेलवे सेवा प्रभावित। तेजी से किया जा रहा है रेलवे ट्रैक से पत्थर हटाने का काम। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ओवैसी का दावा। बोले अगर लागू हुआ तो हिंदुओं और आदिवासियों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक प्रतिनिधिमंडल ने अमृतसर में अकाल तख्त के प्रमुख से की मुलाकात। यूसीसी और अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दे पर की चर्चा। यूसीसी के समर्थन में केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान की कांवड़ यात्रा। बालियान ने हरिद्वार में गंगा में लगाई डुबकी, लोगों से मांगा समर्थन। भोपाल में अमित शाह ने मध्य प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप के साथ बैठक की। विजय संकल्प अभियान की शुरुआत करने के निर्देश दिए। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को मिली सजा के खिलाफ आज होने वाले कांग्रेस के मौन प्रदर्शन पर बारिश का असर। दिल्ली समेत 5 राज्यों में प्रदर्शन हुआ स्थगित। कांग्रेस अब 16 जुलाई को दिल्ली में प्रदर्शन करेगी, जबकि बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में आज सुबह 10 बजे से कांग्रेस के लोग मौन सत्याग्रह करेंगे। एनसीपी में टूट के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस की दिल्ली में अहम बैठक हुई। बताया गया है कि इस मीटिंग में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। आम आदमी पार्टी ने लगाया गंभीर आरोप। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले, पार्टी मुख्यालय की हो रही है जासूसी। 6 से 7 लोगों पर लगाया गया जासूसी का आरोप। जासूसी के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। दिल्ली बीजेपी नेता हरीश खुराना बोले हैं, सौरभ भारद्वाज को चुनौती देता हूं कि वो सबूतों के साथ दिल्ली में सामने आए। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा के कार्यकाल बढ़ाने को बताया अवैध। कहा 15 दिन में नई नियुक्ति कर सकती है केंद्र सरकार। ईडी निदेशक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमलावर विपक्ष को अमित शाह का जवाब। बोले, खुशी मनाने वाले भ्रमित हैं, निदेशक कौन है ये अहम नहीं, ईडी अपना काम करती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस का बीजेपी पर वार। रणदीप सुरजेवाला बोले, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सत्य की जीत। ईडी मामले पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का हमला। ट्वीट करके लिखा, गृहमंत्री उस एजेंसी पर टिप्पणी क्यों कर रहे हैं जो तकनीकी रूप से वित्त मंत्रालय को रिपोर्ट करती है।